सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड के साथ में आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले एपिसोड में दुनिया भर में एक ही भाषा थी, इसके बारे में बात कर रहे थे। अभी हम भारतीय भाषाओं के बारे में कुछ बात करेंगे, क्योंकि इसको जानना हम भारतवासियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक किताब है, उसके हवाले से हम कुछ बात कहना चाहते हैं। किताब का नाम है लेट देयर बी इंडिया। इसका संपादक है डॉक्टर बाबू के वर्गीस, जिन्होंने दुनिया का कई भाषाओं के बारे में शोध किया है और इसी विषय में उन्हें पीएचडी भी मिला है। वह एक विद्वान है, एक प्रचारक है, एक संपादक है, एक पत्रकार है, एक इतिहासकार है। उन्होंने कई महारत हासिल किया हुआ एक व्यक्ति है। आजकल भारत में एक झूठ फैलाया जा रहा है, संस्कृत भाषा भारतीयों ने बनाया है। संस्कृत भाषा सारे भाषाओं का जननी है। ये भाषाएं कहाँ से हुआ, इसके बारे में से कम कुछ सच्चाई की बातों को आपको जानना जरूरी है। भाषा शास्त्रियाँ बताते हैं भाषा कैसे बनाया। ये जानने के लिए दुनिया में करीब 32 थियरीज है, यानी कि सिद्धांत है। ये सब थियरी एक ही बात बताते हैं कि सारी भाषाओं का उत्पत्ति एक भाषा में से हुआ है। वो एक भाषा कौन है, ये वे लोग नहीं जानते हैं। अगर जानते भी होंगे तो वो बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम जानते हैं ये कहाँ से है। उसके लिए बाइबल में जो इतिहास का पुस्तक है उसमें जाना होगा। बाइबल में साफ रीति से लिखा हुआ है, उत्पत्ति 11:1 में सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। यहाँ स्पष्ट रीति से बताया है कि सारे संसार में एक ही भाषा और एक ही बोली थी। ये भाषा बाबुल साम्राज्य में बोला जाता था। इस एक ही भाषा को अलग अलग करने वाला भी परमेश्वर ही थे। उसका एक कारण है। हम इस बाइबल का उत्पत्ति का 11:1 से लेकर के 8 तक अगर पढ़ने से वह कारण हमें मालूम हो जाता है। आपके लिए उस भाग को जल्दी से पढ़ लेता हूँ। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पे ईंटा से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम किया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दिल के हैं और भाषा भी उन सब का एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर को बनाना छोड़ दिया। यहाँ एक बात बताना चाहते हैं कि अभी का मनुष्य हो या उस जमाने का मनुष्य परमेश्वर के बराबरी करना चाहता है और उसके लिए भरपूर प्रयास भी करते हैं। अभी का समय में देखते हैं बहुत सारे मनुष्य स्वयं भगवान बनकर बैठा है और लाखों पढ़े लिखे बेवकूफ लोग उसके चेले बन जाते हैं और सच्चे परमेश्वर की आराधना छोड़कर इन ढोंगी भगवान का आराधना करता है। केवल इतना ही नहीं, अपना धन संपत्ति उस ढोंगी भगवान के हवाले कर देते हैं और वो भगवान
ये सब इकट्ठा कर ऐशोआराम का जीवन बिताते हैं। धन संजो कर स्वदेश में और विदेशों में जाकर आश्रम बनाते हैं और व्यभिचार और गैर कानूनी धंधा चलाता है। हम वापस आते हैं। मैं संस्कृत भाषा के बारे में जानकारी देना चाहता है। दुनिया की सारी भाषाएं व एक ही भाषा से अलग हुआ है। आज सारे दुनिया में करीब 7096 भाषाएं हैं। ये 7096 भाषाएं एक ही मूल से आया है। इन 7096 भाषा में 10 भाषा कुटुंब है, लिंग्विस्टिक फैमिलीज। ये 10 लिंग्विस्टिक फैमिली में से एक फैमिली है इंडो आर्यन। ये इंडो आर्यन भाषा कुटुंब में 1200 भाषा है। ये 1200 भाषा में से एक भाषा है संस्कृत। संस्कृत भाषा भारतीय का बना हुआ भाषा नहीं है। हाल ही में एक मंत्री का बयान आया कि ग्रीक और लैटिन भाषा सब हमारे संस्कृत भाषा से विकसित हुआ है। दरअसल ये बात एकदम उल्टा है। संस्कृत इंडो आर्यन भाषा कुटुंब का ही एक अंग है। ग्रीक लैटिन भाषा सब इसलिए हो सकता है उसमें से कुछ मिलता जुलता शब्द हो। कुछ बात इस विषय से हट के बोलना चाहते हैं, लेकिन ये बात भी आपको जानना जरूरी है। पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं अंग्रेजों का तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिश, पोर्तुगल, डच लोगों ने भारत को कब्जा किया, यहाँ शासन किया, भारत के खजाने को लूट कर चले गए। ये सब मैं मानता हूँ और इसी वजह से अंग्रेजी शासकों से नफरत भी करता हूँ। इन लोगों का मंशा जिस राज्य को वो कब्जा किए है वहाँ शासन करना, व्यापार करना और उस देश को लूट के ले जाना था, और वही किया भी। जैसे आप उन्हें नफरत करते हैं वैसे मैं भी उसको नफरत। लेकिन आप इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि उन अंग्रेज लोगों के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी भारत आए हैं, वो है क्रिश्चियन मिशनरीज। वे लोग अपना परिवार, धन संपत्ति, रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आया तो उनका अपना कोई स्वार्थ तात्पर्य नहीं था। वे लोग यहाँ पर इसलिए आया कि भारत का नवोत्थान हो जाए, समुच विकास किया जाए, लोगों का बेहाल अवस्था को सुधारा जाए और मनुष्य को मनुष्य बनाया जाए, भारत को भारत बनाया जाए। भारत में क्रिश्चियन मिशनरियों ने आकर ये सिखाया, परमेश्वर ने सारे मनुष्य को एक समान बनाया है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपना समानता में मनुष्य का सृष्टि की और एक समान बनाया है। इसलिए आपस में प्रेम करना है। मिशनरियों ने भारतीयों को सिखाया, परमेश्वर की सृष्टि में कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई चंडाल नहीं, सब एक समान है और एक दूसरे से प्रेम करना है, इज्जत करना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। क्रिश्चियन मिशनरियों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, स्वेच्छाधिपत्य के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, बंधुआई के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को सिखाया है। यही एक कारण है भारत के ऊंचे जात के लोगों का अस्तित्व, उनका वर्चस्व, उनका अधिकार डगमगाने लगा तो क्रिश्चियन मिशनरियों के विरुद्ध मुहिम छेड़ दिया। और वे लोग अपने से कुछ नहीं करता है, बल्कि मासूम नीचे जात के लोगों को भटका कर क्रिश्चियन लोगों को सताता है, मरवाता है। ये आज भी जारी है। आइए, हम भारतीय भाषाओं की बात कर रहे थे, तो भारतीय भाषाओं को विकसित करने वाला क्रिश्चियन मिशनरी लोग ही थे। भारतीय भाषाओं को विकसित करने में उस समय शासन कर रहे ब्रिटिश सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं थी। भाषाओं का विकास में संस्कृत भाषा बोलने वाले ब्राह्मण को कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो किसने कष्ट उठाकर इन 1652 भारतीय भाषाओं को विकसित किया? ये क्रिश्चियन मिशनरियों ने किया है। ये सच्चाई आपको जानना है और अंगीकार करना भी है, क्योंकि ये मेरा मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि यह
इतिहास के पन्नों पर दर्ज किया हुआ बात है और आप इसे गूगल में या मैंने पहले बताए हुए किताब लेट देयर बी इंडिया में, उसी किताब में भी आप खोज सकते हैं। यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है, केवल 150 से 200 साल पुरानी बात है। इन अंग्रेजों और मिशनरियों भारत में आने के बाद की बात है। उन दिनों भारत में एक खास बात को लेकर बड़ी संघर्ष चला, क्योंकि भारत के आम लोग, ब्राह्मण लोग, अंग्रेज शासक और मिशनरी लोग, इन सब के बीच में वार्तालाप यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए एक सामूहिक भाषा चाहिए थी। उसके लिए एक कॉमन पॉलिसी बनाना था। ब्रिटिश सरकार और विलियम कैरी जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, उनके बीच में और संस्कृत भाषा बोलने वालों के बीच में खींचातानी बहुत दिन तक चला। मिशनरियों ने बोला कम से कम 3 भाषा विकसित करना है। उसके लिए साधारण लोगों के अंग्रेजी भाषा सिखाना है, साधारण लोगों को संस्कृत भाषा सिखाना है और उनका अपना प्रादेशिक भाषा को विकसित करके उसको सिखाना है। ब्रिटिश सरकार मिशनरियों का महत्वाकांक्षा को जानते थे। मिशनरियों आम लोगों को अगर अंग्रेजी सिखाएगा, शिक्षित करेगा और वचन पढ़ाएगा तो इनको मजदूर नहीं मिलेगा, मिल भी जाएगा तो उनका हक मांगने लगे, बराबरी का दर्जा देना होगा। इसलिए आम लोगों को शिक्षित करने के लिए अंग्रेज शासक तैयार नहीं थे। ब्राह्मण लोग अंग्रेजों को और साधारण लोगों को संस्कृत सिखाना नहीं चाहते। यहाँ संस्कृत भाषा बोलने के लिए या सिखाने के लिए कोई अब्राह्मण आगे नहीं आया, क्योंकि अब्राह्मण लोग संस्कृत भाषा नहीं जानता था। ऊपर से उन्हें डरा धमका कर रखा हुआ था कि संस्कृत भाषा कोई अब्राह्मण सुन लेंगे तो उनके कानों में रांगा पिघला कर डाल देंगे। संस्कृत भाषा कोई अब्राह्मण बोल देते थे तो उनका जीभ को काट कर अलग करेंगे। इसलिए अब्राह्मण डर के मारे आगे नहीं आया। यहाँ तक कि ब्राह्मण लोग संस्कृत भाषा को अपने पत्नी और बेटियों को भी नहीं सिखाते थे। यही था भारतीय संस्कृति। अभी भाषा के बारे में और भी कुछ जानकारी देंगे अगला एपिसोड में। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह।